डियर व्यूअर्स, सभी भारतीय और दिल्ली में रहने वाले लोग, तो अब दिल्ली में 4th टाइम अर्थक्वेक आया है। वैसे टेक्निकली 3 टाइम आया है, आज 2 बार आया है। तो अभी कुछ देर पहले हमने अर्थक्वेक ज़बरदस्त तरीके से महसूस किया। मैं तो किचन में था और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं गिर जाऊंगा, जबकि अर्थक्वेक की तीव्रता 4.5 थी रिक्टर स्केल पर, लेकिन तब भी मुझे महसूस हुआ। तो हम सबके मन में एक जिज्ञासा जागती है, हम सब क्यूरियस हो जाते हैं कि अर्थक्वेक क्यों आया, व्हाट एग्जैक्टली आर द रीज़न। तो दिस इज अंकित कुमार और आई एम रिलेटेड टू ज्योग्राफी, और मैं कई सालों से बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाता भी हूँ और उनको मार्गदर्शन भी देता हूँ, खुद भी पढ़ता हूँ। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आ रहा हूँ। तो ये मत समझिएगा ये वीडियो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए है। तो अपने माँ बाप को भी दिखाएं, सबको दिखाएं, और इसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अर्थक्वेक के समय कैसे बचा जाए। तो अर्थक्वेक होता क्या है, पहले थोड़ा सा हम समझते हैं, फिर बोर्ड के थ्रू समझेंगे। आप सब लोग अपने हाथ से समझ सकते हैं, पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड 7 मेजर प्लेट में बटा हुआ है और 14 से ज़्यादा छोटी छोटी प्लेटें हैं, और 14 से भी ज़्यादा उन छोटी छोटी प्लेटों में भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्लेट टूट गई हैं। तो हम ये मानते हैं कि जैसे गमला होता है, उसे हमने नीचे डाला तो टूट गया वो। तो अब ये गमला और 2 प्लेटें, ये 2 हाथ मेरी 2 प्लेट है, ये आ रही हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा, ये प्लेट स्टैटिक है और ये प्लेट भारी है डेंसिटी में, तो ये प्लेट इसके नीचे घुस गई। जब ये प्लेट इसके नीचे घुस गई, इस एरिया को अर्थ के बोलते हैं मेंटल, यहाँ गर्मी बहुत होती है, पिघल गई। जब ये पिघलेगी तो ये थोड़ा सा बैकअप मारेगी। जैसे कि आपने देखा होगा, हम अगर रस्सी लटकाते हैं और कुछ काट देते हैं तो धागा पीछे आता है, तो ऐसे ये भी पीछे आता है। जब ये पीछे आता है तो खूब सारी एनर्जी रिलीज करता है, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं अर्थक्वेक। तो जो बच्चे या माँ बाप देख रहे हैं, तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन होता है, अर्थक्वेक इज नेचुरल इवेंट। अर्थक्वेक एक नेचुरल इवेंट है। इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द अर्थ टू रिलीज एनर्जी। अर्थ इसके थ्रू एनर्जी रिलीज करती है ताकि वो एक बैलेंस बना सके। दिक्कत ये है, उस जोन में हम सब रहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये रखना है कि 3-4 चीजें जिससे अर्थक्वेक होता है। पहला, जब एक प्लेट दूसरे के नीचे दब जाती है, और ये एक प्लेट होती है ओशन जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ये होती है कॉन्टिनेंट जिसकी डेंसिटी कम होती है। जब 2 प्लेट एक ही डेंसिटी की आपस में टकराती है, जैसे इंडिया प्लेट और यूरेशिया प्लेट, तो हमारे नॉर्थ में, हिमालय के नॉर्थ में जो रशिया चाइना पड़ता है, यूरेशिया प्लेट का पार्ट है। तो जब ये दोनों टकराती हैं तो आपस में ऐसे हो जाती हैं। तो जब ये एक दूसरे के साथ एडजस्ट करती हैं, फिर से एनर्जी रिलीज होती है, इसे भी अर्थक्वेक बोलते हैं। 2 हो गए। सबडक्शन बोलते हैं इसको, इसे भी सबडक्शन बोलते हैं, लेकिन इसमें प्लेट मर्ज नहीं होती। तीसरा, जब 2 प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं, डाइवर्जेंट, लेकिन यह बहुत माइल्ड अर्थक्वेक होता है, ज्यादा नुकसान नहीं देता। जब 2 प्लेट पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के साथ घिस घिस कर, इसे पैरेलल और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। ये यूएसए में है, कैलिफोर्निया में, यहाँ मॉडरेट अर्थक्वेक आता है। और तीसरा, जब वोल्केनिक एक्सप्लोजन होता है, धूम, तो वो इतना तेज होता है जिसकी वजह से कड़कड़ाहट उठ के अर्थक्वेक आ जाता है। अर्थक्वेक से ही सुनामी आती है, लेकिन हर अर्थक्वेक से सुनामी आती है, बाद में समझेंगे। अब ये रहस्य देखते हैं कि दिल्ली में 3 से 4 दफा अर्थक्वेक क्यों आया, ये समझना बहुत जरूरी है। तो दिल्ली के आसपास बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं। फॉल्ट मतलब ये प्लेट टूटी हुई है। एक फॉल्ट लाइन है सोना, हरियाणा में, सोना झील सुना होगा आपने, सोना लेक। एक फॉल्ट लाइन है मथुरा में। तो जिन बच्चों का ज्योग्राफी ऑप्शन है वो तो अच्छे से सुने मेरा लेक्चर। एक फॉल्ट लाइन है आपकी मुरादाबाद में, जो गाजियाबाद के पास पड़ता है। और एक फॉल्ट लाइन आ रही है लाहौर से दिल्ली तक, और उसी से जुड़ा हुआ है हरिद्वार से दिल्ली तक। तो इन फॉल्ट लाइन में अब बहुत ज्यादा एक्टिवनेस देखी जा रही है, बहुत ज्यादा ये एक्टिव हो चुकी है, जिसकी वजह से पिछले 1 महीने में हमने 3 बार अर्थक्वेक फेस किया और आज 2 बार किया। अर्थक्वेक का डेप्थ होता है, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे फोकस बोलते हैं, और जहां पर ये लैंड पर हिट करता है उसे एपिसेंटर बोलते हैं। तो अभी जो थोड़ी देर पहले अर्थक्वेक आया, उसका एपिसेंटर रोहतक में था, दिल्ली से मात्र 65 किलोमीटर दूर। इसलिए हमें बहुत महसूस हुआ। 4.5 पर जो अर्थक्वेक था, इसने कमजोर बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया होगा। सुबह तक देखिएगा, कुछ न्यूज जरूर आएगी, कुछ नुकसान हुआ होगा। और अगर यही अर्थक्वेक 5 की तीव्रता पर होता, 5 जो रिक्टर स्केल होता उसके 5 पर होता, तो ये हैवी नुकसान करता, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी। इसका मतलब ये है कि तीनों प्लेट लगातार एक्टिव है और आने वाले समय पर भी अर्थक्वेक जबरदस्त आएगा। इस अर्थक्वेक से बचने के लिए सिर्फ 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, जब भी अर्थक्वेक आए, आप कहीं पर भी हो, ओपन जगह पर जाने की कोशिश करें।
अगर आप बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं तो नीचे नहीं जा सकते, तो कोशिश करें अपने घरों के कोने पर जाने की जहां बीम होती है, क्योंकि अगर पूरा घर भी टूट जाएगा तो ये बीम नहीं टूटेगी, आप बच जाओगे। भूल कर भी टेबल के नीचे, सोफे के नीचे, सोफे के ऊपर यहां बचने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर डेब्रिस गिरेंगी तो आप इसके अंदर दब जाएंगे बुरी तरीके से। और तीसरा, जो नई बिल्डिंग बना रहे हैं वो कोशिश करें कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग हाई यूज ऑफ बैम्बू का रखने के लिए। इसके अलावा अगर कोई छत के पास रहता है तो सीधा उठ के छत पर चला जाए। अभी बिल्डिंग धंसती कैसे, अर्थक्वेक से बिल्डिंग क्या होता है, नीचे हमारे मॉइस्ट सॉइल है, सॉइल जो है मुलायम है, तो जब अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग ऐसे ऐसे शेक करती है, धरती आगे पीछे मूवमेंट करती है, टू फ्रो, तो धरती के सारे पार्टिकल, सॉइल के सारे पार्टिकल खुल जाते हैं, तो बिल्डिंग ऐसे नीचे जाना शुरू कर देती है। लेकिन हमारे यहाँ इलाकों में बिल्डिंगें पास पास है, तो जब ये बिल्डिंग नीचे जाती है तो आपस में टकरा जाती है, जिसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से नुकसान होता है। तो ये मेरे को एक कॉमन आदमी को बताने के लिए था। अब मैं स्टूडेंट्स के लिए बताता हूँ कुछ कॉमन सेंस नॉलेज देके। दिल्ली इज फेसिंग थर्ड टाइम अर्थक्वेक, तो दिल्ली में तीसरी बार अर्थक्वेक आया। एस्पायर IAS हमारा इंस्टीट्यूशन है जो आपको ये नॉलेज दे रहा है। क्यों आया, पढ़ते हैं। अर्थक्वेक इन 4 वजह से सबसे ज्यादा आता है। नंबर 1, इसे बोलते हैं सबमर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कैमरा बिल्कुल पास में लेके आओ। ये ओशन प्लेट होती है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये कॉन्टिनेंट प्लेट है जिसकी डेंसिटी कम है। जब ये नीचे की तरफ जाएगी और ये पिघलेगी तो एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए मेरे साथ एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर लो, बोलो अर्थक्वेक इज नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ओवर द अर्थ। तो अर्थक्वेक कुछ नहीं है, एक एनर्जी रिलीज है जिसकी वजह से अर्थ अपना बैलेंस मेंटेन करती है, वरना अर्थ टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। सेकंड, 2 प्लेट मर्ज कर रही है। भारत की प्लेट है, इंडियन प्लेट, मैंने नीचे लिखा है इंडिया, और ये यूरेशिया की प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, चाइना, तिब्बत। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, अर्थक्वेक आता है। तीसरा, वोल्केनिक एक्सप्लोजन होगा, जबरदस्त तरीके से धूम। चौथा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एक इधर जा रही है एक इधर। और पांचवा, पैरेलल प्लेट बाउंड्री, जो मैं बनाना भूल गया, आपके लिए बना देता हूं। 5वें नंबर पर पैरेलल प्लेट बाउंड्री, जब एक प्लेट इधर मूव करेगी और प्लेट अपोजिट या दोनों पैरेलल, तो एक दूसरे के साथ जब प्लेटें घिसकर चलेंगी उसे बोलते हैं पैरेलल और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यूएसए इज एग्जांपल। ये आपके पीटी मेंस किसी भी एग्जाम में आ सकता है। 5 रीजंस के अंदर अर्थक्वेक होता है। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक यहाँ पैदा होता है। सबसे गहराई का अर्थक्वेक यहाँ पैदा होगा सबडक्शन प्लेट में, जिसे हम बोलते हैं बेनियोफ जोन। बेनियोफ, BANIOFF, बेनियोफ जोन। ये चाइल में पड़ता है। चाइल आपने सुना होगा, साउथ अमेरिका। तो चाइल पेरू में वर्ल्ड के सबसे डीपेस्ट अर्थक्वेक आते हैं, सबसे खतरनाक, और इनका मेजरमेंट किया जाता है 7.7 ऑन रिक्टर स्केल। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा, फोकस क्या होता है, एपिसेंटर, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिन करता है। जहां से अर्थक्वेक ओरिजिन करता है उसे फोकस बोलते हैं, और लैंड के जिस पार्ट पर हिट करता है उसे एपिसेंटर बोलते हैं। आज के अर्थक्वेक का एपिसेंटर रोहतक था। इससे पहले वाले का एपिसेंटर पूर्वी दिल्ली था, ईस्ट दिल्ली, जहां से मथुरा वाली क्रैक जाता है। फिर बताया गया कि दिल्ली में क्यों है। सबसे पहला रीजन है, इंडिया के अंदर जो सबसे गहरा अर्थक्वेक आता है वो है हिंदू कुश अरुणाचल प्रदेश बेल्ट। इसे ग्रेटर हिमालय बेल्ट भी बोलते हैं। 2400 किलोमीटर की दूरी तक भागते हैं, 2400 किलोमीटर लंबी बेल्ट है ये, और ये जोन 5 में आती है। तो आप याद रख लीजिए, भारत को 5 जोन में बांटा गया है। जोन 1 सबसे सुरक्षित, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु सबसे सुरक्षित जोन, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाते हैं। जोन 2 जहाँ पर हल्की आशंका है, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। जोन 3 विंध्या बेल्ट, जो विंध्यन माउंटेन्स है वो वाली बेल्ट जोन 3 में आती है, क्योंकि वो फोल्ट माउंटेन है, टूटा हुआ है। जोन 4 इसके अंदर आपका आता है दिल्ली एंड नियर बाय रीजन। एंड जोन 5 जिसमें गुजरात, हिमालयाज, हिंदू कुश टू अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, जोन 1 to 5। 5 सबसे खतरनाक है और 1 सबसे कम खतरनाक है। तो दिल्ली की लोकेशन इस बेल्ट के पास है, जिसे बोलते हैं हिंदू कुश अरुणाचल प्रदेश। दूसरा, दिल्ली के आसपास ये 4 फॉल्ट लाइन्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। FAULT, फॉल्ट लाइन, क्रैक पड़ा हुआ है। फॉल्ट मतलब क्रैक, ये उंगली है इसके बीच में, क्रैक, और इन क्रैक में गतिविधि होती रहती है जिससे हलचल होती है। पहला है सोना, SONA, मुरादाबाद, देन मथुरा, देन लाहौर, हरिद्वार, दिल्ली। ये सब फॉल्ट लाइन की वजह से दिल्ली में अर्थक्वेक आ रहा है लगातार। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा आज के अर्थक्वेक की डेप्थ थी 3.5, इसलिए मॉडरेट था, बहुत ज्यादा नीचे नहीं था, और ये इसकी तीव्रता थी 4.5 ऑन द रिक्टर स्केल, जिसकी वजह से इसने पूरा भूचाल मचा गया और लोग डर पड़े। लगातार न्यूज़पेपर में आ रहा है, आपको दिखाते हैं न्यूज़पेपर में किस तरीके से लगातार न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। अभी दिखाते हैं आपको टीवी के अंदर। और ये न्यूज़पेपर
ये लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से अर्थक्वेक ने हमें अफेक्ट किया है। इसके बाद एक इंफॉर्मेशन और बच जाती है, अर्थक्वेक के अंदर मूवमेंट होता है आगे पीछे। वर्ल्ड के अंदर 2 स्केल बनाए गए, पहले का नाम था मर्साइली स्केल। मर्साइली स्केल नापता है इंटेंसिटी, कितना डैमेज हुआ, तो ये अच्छा स्केल नहीं था। फिर आया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हुई, इसके लिए बनाया गया रिक्टर स्केल। ये मल्टीप्लाई ऑफ 0 में होता है, 1 2 3 4, तो 1 में 1 0 होगा, 2 में डबल, 3 में 3, 4 में 4, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो रिक्टर स्केल पर ये 4.5 था। सबसे खतरनाक अर्थक्वेक आते हैं चाइल्ड में, जहां सबडक्शन जोन है 7.7 ऑन द रिक्टर स्केल। अगर कभी दिल्ली में 5.5 to 6.5 भी आ गया और वो 1 मिनट से कम तक रहा, मतलब 30 सेकंड तक या 20 सेकंड तक, 5 सेकंड तक, तो देयर विल बी लॉट ऑफ डैमेज। तो आज जो मैंने आपको बताया इसका ध्यान रखिए। दिस ऑल आर द नेचुरल डिजास्टर। मैन का इन पर कोई कंट्रोल नहीं है, बस मैन इन जोन से दूर जा सकता है। लेकिन ग्रीड इंसान की अर्थक्वेक जोन के पास भी हमें काम करवाती है। टूरिज्म, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और यमुना के पास कैचमेंट एरिया में हमने जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे हैं। वहाँ की सोइल मुलायम है, और जो सोइल मुलायम होती है वहाँ पर डैमेज ज़्यादा होगा। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम माई साइड। इन्हीं अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आती है, वो बाद में कभी समझाएंगे। तो आज दिल्ली ने चौथी बार अर्थक्वेक को फेस किया। रैंडमली एक के बाद एक 2 अर्थक्वेक आए, एंड ऑल दिस थिंग्स आर द इंडिकेशन कि नेचर इज सुपीरियर टू मैन। तो आज से कई हजार साल पहले, कई वर्ष पहले, कई 100 वर्ष पहले एक स्कूल आया जिसका नाम था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जो बोलता था एनवायरमेंट मनुष्य से बलवान है। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लोगों ने बोलना शुरू कर दिया मनुष्य एनवायरमेंट से बलवान है। तो ये अर्थक्वेक वगैरह ये दिखाते हैं कि वाकई में नेचर इंसान से बलवान है, और हमें नेचर को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसके रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ आप सब भी रूल्स के हिसाब से चलोगे। एक तरफ ट्रॉपिकल साइक्लोन एम्फेन आ रहा है, एक तरफ टिड्डो ने अटैक कर रखा है, लोकस्ट, एक तरफ हीट वेव चल रही है दिल्ली में, और अब ये अर्थक्वेक। तो ये सब इंडिकेशन है कि इंसान को इंसान की तरह ही रहना चाहिए और अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहिए। उम्मीद है आप सबको मेरी बातें, मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस लेक्चर की रीच बढ़ाएं, मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।